जब आप ये क्वाड्रेंट समझ लोगे, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको एंगल भी बताए थे कि इस साल हम एंगल जो है डिग्री में ना करके इसमें करेंगे, रेडियंस में करेंगे। तो जैसे पाई रेडियन मैंने बताया था आपको 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बेसिक आपको याद रखना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री। ये ऐसे ही अलग अलग यूनिट्स होती हैं एंगल की, रेडियन भी होती है, डिग्री भी होती है, ग्रेड भी होती है। तो ग्रेड व्रेड नहीं है हमारे कोर्स में, हमें केवल रेडियन और डिग्री ही पढ़नी है। तो अगर हम इसको आधा कर दें तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। इसको हम 1/3 कर दें तो 60 डिग्री हो जाएगी। इसको हम 1/4 कर दें तो 45 डिग्री हो जाएगी। इसको हम 1/6 कर दें तो 30 डिग्री हो जाएगी, है ना। और इसी को हम बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये 0 डिग्री पे तो 0 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दूसरा, अगर हम इसको डबल कर दें 2π/3 कर दें तो ये 120 डिग्री हो जाएगी। कॉमनली यूज्ड वो है ये एंगल्स। और इसको 5 टाइम्स कर दें तो ये 150 डिग्री हो जाएगी। ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो ये डिग्रीज आपको रेडियंस के एंगल्स याद होने चाहिए कि भाई इतने डिग्री है तो उसका इतना π/4 लिखा है तो 45 डिग्री, π/6 लिखा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मेमोराइज करने में, ठीक है। जब तक नहीं होता है, जब तक क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर पाई से नहीं हो रहा है अभी तो किस में कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। और जो मैं सिखाऊंगा उसका यूज सारा इसी का यूज हो रहा है, ठीक। ये तो आप लोगों को मैंने पहले लिखवा भी दिया था, फिर दोबारा लिख लो चाहो तो, और इनको याद कर लेना। हो गया, बता दूं? ठीक है, अब हम आज जो करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, हर जगह फंसोगे। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक हम वापस आते हैं तो 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ज्योमेट्री में आपको पता है 180 डिग्री इतना होता है, नीचे भी 180 कवर करा तो पूरा चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री कवर कर देते हैं। तो इस 360 डिग्री को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। क्वाड का मतलब क्या होता है, 1/4। तो मतलब 4 हिस्सों में बांटा है। ये 98, 98, 98, 98, है ना। तो पहले तो यही समझेंगे कि भाई इस क्वाड्रेंट में कौन से वाले एंगल्स आते हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। स्टार्ट यहीं से होता है, ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों। ये वाला क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हम मूव हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जो एंगल लिया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है। अगर हम क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं ऐसे करके तो हमारा एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर मैं मूव करूंगा तो यहाँ आएगा 90 डिग्री। यहाँ से मूव करूंगा यहाँ आएगा 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ मूव करूंगा तो आएगा 270 डिग्री। भाई इसमें 90 90 ऐड करते जा रहे हैं। और यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा तो आ जाएगा 360 डिग्री। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा और ऐसे घूमते घूमते यहाँ। तो पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल होंगे, जो 0 और 90 के बीच के एंगल होंगे। कौन से होंगे, जो 0 और 90 के बीच के एंगल होंगे वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे।
ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इसमें कौन से एंगल आएंगे जो 90 से बड़े और 180 से छोटे। अभी उतारो मत, समझ लो केवल एक साथ उतार लो। 90 से बड़े और 180 से छोटे। इसमें कौन से आएंगे 180 से बड़े और 270 से छोटे। और इसमें कौन से आएंगे 270 से बड़े और 360 से। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एंगल्स आने हैं इसमें क्वाड्रेंट। ठीक है, 90 डिग्री तो इस पे ये लाइन पे, 180 लाइन पे, 360 लाइन पे, 270 लाइन। तो इस क्वाड्रेंट में जो बीच में आएंगे वो ये वाले एंगल। क्लियर हो गई बात। फिर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट। उनका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th में पहले हुआ करता था मेरे ख्याल से, पिछले साल मैंने पढ़ाया नहीं बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम पढ़ते थे पहले, लेकिन अब क्योंकि हटा दिया है वहाँ से तो हो सकता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो उसको मैं पहले एक बार बता रहा हूँ, उसके बेसिस पर ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो बस एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको याद रखना है। मान लो ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। तो जिस भी लाइन के साथ, ये तो लंबी लाइन तो हाइपोटेन्यूज होती है, इसमें से किसको परपेंडिकुलर किसको बेस मानते हैं? जिसके साथ एंगल बनता है उसको बेस मानते हैं, और इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर। ये हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री है ना। बेस किसको बनाना है? जिसके साथ एंगल बनाना। ये हमने हाइट एंड डिस्टेंस में जो बनाते थे तो करते थे ना, वही। अब मान लो ये ए बी सी है मेरे पास, और मैं इसमें साइन थीटा निकालना चाहता हूँ। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच। पढ़ा था हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तो ऐसा पढ़ा हुआ है। अब ये हो गया साइन, हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? ठीक, समझना, पहले लिखना बाद में बेटा। रख दे पैर को नीचे, ध्यान से। ये 90 थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, क्योंकि सारे एंगल्स का सम होगा 180। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी लिखूँ तो 180 के बराबर। देखो करके देख लो, इसको अभी निकालेंगे। एंगल a प्लस बी तो तुम्हारे पास 90 है ही, और c हमारे पास थीटा है, ये 180। तो इन सबको अगर उधर ले जाए तो एंगल a कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। 180 में से 90 माइनस हो गया, माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस। ठीक, अब अगर आप cos 90 माइनस थीटा निकालें, cos 90 माइनस थीटा, तो ये वाले एंगल के साथ जो साइड पर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बेस। ये क्या हो जाएगी? इस एंगल का cos निकाल रहा हूँ ना, इस एंगल का cos, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। और हमारा होता क्या? cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ए बी अपॉन ए सी। ये भी अपॉन ए सी, ये भी अपॉन ए सी। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा के बराबर है। समझ में आई बात? cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया? sin थीटा। तो इससे ऐसे 6 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आप प्रूव करके देखोगे सबका प्रूव हो जाएगा, है ना। तो अब हमें याद क्या करना है कि भाई sin 90 माइनस थीटा अगर हम निकालेंगे तो वो cos के बराबर आ जाएगा। अगर cos 90 माइनस थीटा करेंगे जो अभी हमने प्रूव करा, वो sin थीटा के बराबर आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो वो cot थीटा के बराबर आ जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो sec थीटा के बराबर आ जाएगा। sec 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो cosec थीटा के बराबर आ जाएगा। और cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो tan थीटा के बराबर आ जाएगा। ये आपको बाय हार्ट याद कर लेंगे। ये याद कर लोगे फिर सारा क्वाड्रेंट समझ में आ जाएगा, कौन सी चीज कैसे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लो फटाफट। यही लिखना है, केवल ये लिख लोगे, फिर उसके आगे की चीजें तुम्हें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, हर क्वाड्रेंट में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है वैल्यूज की, और 4 की नेगेटिव होती है। कैसे याद रखना है कि 4 क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट।
एक क्वाड्रेंट पहला ऐसा होता है जिसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस की, टेन की, कोसेक की, कॉट की, सेक की, सब की पॉजिटिव। इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक उसकी पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट की पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक की पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव। तो इसके लिए एक लाइन याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, पिक्चर बाहर। ठीक है, तो जो करना है वो याद कर लेना। एड शुगर टू कॉफी। अब एड से आता है ऑल पॉजिटिव। इससे आता है साइन और कोसाइन पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, 4 नेगेटिव। इसमें आता है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें सी से कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये थीटा लगा सकते हो आप, यहाँ मैंने ई लगा दिया थीटा की जरूरत है। ठीक है, थीटा के बिना अगर हमें कॉस लिखना है, साइन लिखना है तो ऐसा ही नहीं लिखते। कोसाइन लिखना है तो साइन और कोसेक कोसिकेंट होना चाहिए, गलत लिख दिया। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। कोसेक जिसको बोलते हैं। साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव। इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें कोसाइन और सीकेंट। अगर थीटा नहीं लिखते तो इनके नाम है SIN लिखते हैं, थीटा नहीं लिखा तो SIN साइन। और कोसेक को हम लिखते हैं, अगर कोसेक थीटा नहीं लिखते तो कोसिकेंट। अगर टेन में थीटा नहीं लिखते तो टेंजेंट ऑफ एंगल, ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल, ये कोसाइन, ये सीकेंट, ऐसे नाम दिए जाते हैं अगर थीटा नहीं लिख रहे। और थीटा लिख रहे हैं तो फिर तो शॉर्ट में लिख रही है, वो लिख रहा है। तो इस प्रकार से ये 4 क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। हाँ, तो गोल गोल घूमेगा, कितनी बार लगा ले चक्कर, तो एंगल तो बढ़ता ही जा रहा है ना। मैं यहाँ से शुरू करा दूंगा, यहीं पे वापस आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट करा तो 0 था। अगर मान लो तेरे को एक चक्कर में गोल चक्कर में घुमाऊँ मैं, तो 400 मीटर की दौड़ करवानी है तेरे, तो जिस स्टार्ट से पॉइंट से स्टार्ट करेगा वहीं तो वापस आ जाएगा। तो गिनती तो 400 मीटर ही करी जाएगी, ये 0 कर देगा उसे भी। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देख रहा है, डिस्टेंस देख रहा है। तो ये एंगल देख रहे हैं, एंगल कितना चला। एंगल हम यहाँ से चलना शुरू हुआ, घूमे 90 आ गए, फिर 180 आ गए, 270 आ गए, फिर 360 आ गए। और बड़ा कर ले, और चक्कर लगा दे इसमें। 360 के बाद आगे 90 और जोड़ दे, उसमें इतना हो गया, फिर 90 उसमें और जोड़ दे तो इतना हो गया, फिर 720 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आते फिर 720 हो जाएगा। वो भी मानने, अभी बड़े बड़े एंगल करेंगे हम। ठीक है, उनको छोटा करना सीखेंगे, वही तो क्वाड्रेंट सिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब देखो इसमें क्या है, अगर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, 90 से छोटे। तो 90 से छोटे का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर हम करते हैं 90 प्लस थीटा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब कैसे कैसे पहुँचते हैं, यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स होते हैं जो 90 से छोटे हो, मतलब 90 माइनस थीटा वाले। यहाँ कौन से होंगे जो 180 से छोटे हो या 90 से बड़े हो। थीटा जो है एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, 0 नहीं, एक्यूट एंगल। तो अगर मैं इसमें से एक्यूट एंगल 90 में से माइनस करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूंगा। अगर मैं इसमें एक्यूट एंगल ऐड कर दूंगा, एक्यूट होता है 90 से छोटा, तो थीटा इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। ये 180 माइनस थीटा, 180 में से अगर मान लो मैं एक्यूट एंगल माइनस करूंगा तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। एक्यूट में क्या कर सकते हो, तो 30 डिग्री माइनस कर सकते हो, 45 कर सकते हो, 60 डिग्री कर सकते हो, 70 डिग्री कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, मतलब 90 से छोटे छोटे एंगल माइनस कर।
या प्लस का, ठीक। यहाँ पर इससे तो बड़ा 180 से तो बड़ा हो गया, पर 270 से छोटा होगा, ये बात समझ में। यहाँ आएंगे तो 270 से तो बड़ा हो गया, पर 360 से छोटा होगा, आगे। पर अगर हम और ऊपर कूदेंगे तो 360 से बड़ा हो गया। अगर 360 से बड़ा एंगल आ जाए तो 360 प्लस थीटा, तो हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, समझ में आ रही मेरी बात। और अगर हम वापस कूदे ना तो क्या होगा, ये तो 360 प्लस थीटा, तो यहाँ क्या आया 450, तो 450 प्लस थीटा करूँगा तो यहाँ आ जाऊँगा, और यहाँ क्या आएगा 540 माइनस थीटा करूँगा तो यहाँ आ जाएगा। तो इतना हमें करना नहीं, ठीक है, इन्हीं से काम चल जाएगा, जो 4 मैंने बताए उसी से बता दूँगा कैसे करना है। 360 एंगल तो बड़े भी आएंगे, पर हमें नहीं देखना चाहता, हम यहाँ तक ही जाएंगे बस, यहाँ तक मैक्सिमम। हम अभी मैं बता दूँगा किस तरीके से आपको रिड्यूस करो, तो वही सीखेंगे, ठीक है। मेन चीज़ हमें एंगल्स को रिड्यूस करना है। अब देखो साइन थीटा जो होता है ना, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, चाहे थीटा कुछ भी लिख दो, चाहे यहाँ 10,000 की वैल्यू डाल दो, तो भी उसका आंसर रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, इनके बीच में ही आना चाहिए। ऐसी कॉस थीटा का भी होता है, ये भी इसके बीच में आता है, कितना ही बड़ा एंगल। अब tan थीटा कितना हो सकता है, क्योंकि tan 90 आपको पता है इन्फिनिटी होता है, tan 0 0 होता है और tan 90, तो वो इट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, कहाँ पे क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से वो एंगल है। -∞ पे हो सकता है, हाँ क्यों नहीं, -90 में -∞, ठीक है। तो ये पहले तो ये भी लिख लेना उस क्वाड्रेंट में जहाँ बनाया आपने, ताकि आपको ये याद रहे कि कौन कौन सा एंगल हमने लेना, ठीक है। इनको लिख लो सब, ये आप नोट डाउन करो, जरूरी चीज़ें बता रहा हूँ। सर तो थीटा वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ये याद रखना है, एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। देख लिया। अब एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये तो साइन, ये तो एंगल है। मान लो मैं कहूँ साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू बताओ बेटा। साइन 60 क्या होती है, जो 10 से बड़ी √3/2 ये आएगी ना। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन 60 डिग्री, तो ये कितने आ गए √3/2। इसका मतलब जो भी एंगल यहाँ डालते हैं उससे एक वैल्यू मिलती है मुझे राइट साइड पर। जो भी एंगल हम चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भी एंगल डाला हमने तो राइट पे उसकी एक वैल्यू आएगी ना। तो ये सारे साइन कॉस टेन नहीं है, ये दे आर दी वैल्यूज, ये एंगल है सारे। तो साइन कुछ भी रखूँ मैं यहाँ पर, थीटा को मान लो मैंने 30 डिग्री डाला, 30 डिग्री डाला तो कितना बन गया साइन 60, नहीं साइन 60 हो गया ना, 90 - 30 साइन 60, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी √3। और यहाँ पर थीटा 30 डाला था, तो यहाँ भी 30 डालूँ मान लो, तो cos 30 भी √3/2 ही होती है, ये होती है, ठीक है। तो ये बस ध्यान क्या रखना है, ये वैल्यूज नहीं, ये सारी वो नहीं है, एंगल नहीं है, दे आर नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट साइड वाले क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं, और वैल्यूज का ही साइन पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं। भाई अभी देखो ये सारी वैल्यूज है, और हमें पता है ये सारे एंगल जो है 90 - थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सबको पता है ना। तो इसका मतलब इनके सबके सामने पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव किसी के आगे नहीं लगाया जाएगा, समझ में आई बात मेरी। लेकिन अगर मैं इन सबको 90 - थीटा की जगह 90 + थीटा करूँ, तो हम चलेंगे किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो
तो साइन और कोसिकेंट, ये तो साइन ये वाला और कोसिकेंट ये वाला, यहाँ नहीं ढूंढना। ये वाला साइन की वैल्यू पॉजिटिव और इसकी भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, बच्चा यहाँ ढूंढता है साइन कॉस, यहाँ नहीं ढूंढता। लेफ्ट साइड वाला तो वैल्यू है, उसकी आगे जो लिखी हुई है वो वैल्यूज है, वहाँ साइन कॉस कुछ नहीं, वो तो ऐसे आएगी जैसे रूट 3। तो राइट साइड पे आपको साइन लगाने नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट साइड। अब जैसे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में कहा भाई साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट नेगेटिव होती है। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी 4 नेगेटिव, 2 एक ही क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट वाला जिसमें चारों पॉजिटिव वैल्यूज होती है और सब में 2-2 नेगेटिव पॉजिटिव होती है, 4-4 नेगेटिव। समझ में आ गई बात है? कि थोड़ा सा शुरुआत में हजम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। में चले यहाँ थोड़ा छोटा है ना, एक बार देख के और ठीक है इसका लेकर ना धीरे से पंखा वंखा चला के देख ले एक बार, बैठने स्थिति है कि नहीं, लगा लो। चलो उधर चलो। हमने सीखा साइन 90 माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बन गया कॉट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बन गया सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बन गया कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बन गया, ये सीख लिया हमने। अब ये हमने कहा भाई ये वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो इसकी सारी पॉजिटिव थी। फिर हमने सीखा भाई साइन 90 प्लस थीटा हो तो क्या हो, कॉस 90 प्लस थीटा हो तो क्या हो, टेन 90 प्लस थीटा हो तो क्या हो, कोसेक 90 प्लस थीटा हो तो क्या हो, सेक 90 प्लस थीटा का आंसर, और कॉट 90 प्लस थीटा। तो कन्वर्जन यहाँ पर 90 है तो कॉस ही होगा, ये साइन बनेगा, ये कॉट बनेगा, ये सेक बनेगा, या कोसेक बनेगा, और ये टेन बनेगा। पर ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की है, इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ तक सीख लिया, समझ में आ गया। सेकंड चीज़ हमने अभी क्या याद रखनी है कि जब भी यहाँ पर 90 का ऑड मल्टीपल होगा, क्या होगा यहाँ पर 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 90 तो है ही है, 90 इंटू 1 90 इंटू 3 हो, 90 इंटू 5 हो, 90 इंटू 7 हो। तो जब भी ऐसा हो यहाँ पर और उसके साथ प्लस माइनस थीटा हो, तो कन्वर्जन ऐसे ही होना है, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, टेन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टेन बन जाएगा, टेन का कॉट बन जाएगा, कोसेक का सेक का सेक का सेक। समझ में आ गई बात? क्या समझाया मैंने कि जैसे यहाँ 90 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपको ऑड मल्टीपल, यहाँ भी 90 का ऑड मल्टीपल दिखाई दे रहा है 90 इंटू 1, अगर इसकी जगह होता 90 इंटू 3 प्लस थीटा या 90 इंटू 3 माइनस थीटा, कन्वर्जन ऐसे ही होना है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, यही कन्वर्जन होना है। लेकिन फिर ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। दो ही चीज़ हमने इसमें समझनी है, दो चीज़ को दिमाग में बिठाना है। दोबारा से सुन लो, अगर 90 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये देखेंगे दूसरी बात कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से प्लस माइनस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ साइन 270 माइनस थीटा, 270 में तो 90 इंटू 3 होता है ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 माइनस थीटा करा, तो साइन 270 माइनस थीटा है, उसको तुरंत हम कॉस थीटा लिखेंगे,
लेकिन ये देखेंगे 90 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से में, थर्ड में है, 270 से छोटा। यह अलग बना देता हूँ, ये था हमारा 0, ये था 90, ये था 180 और ये था 270 और फिर ये 360। तो जब हम कह रहे हैं कि 270 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब जो चीज़ समझाई वो समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अगर 90 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा है माइनस थीटा है तो कन्वर्जन तो ऐसे ही होने हैं, साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन फिर ये देखें कौन सा क्वाड्रेंट है, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन की वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव होती है। अभी मैंने बता दी ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। अगर मैं लिखूँ कॉस 270 माइनस थीटा तो बनेगा तो साइन ही, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव। तो tan 270 माइनस थीटा तो ये बनेगा तो कॉट ही, लेकिन रहेगा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही मेरी, समझ में आ रही। सारी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा है तो कैसे कन्वर्ट होना है। पर अगर यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल होना 180 का मल्टीपल हो या इवन का 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल मतलब 180 का मल्टीपल, 90 इंटू 2 क्या होगा 180। तो अगर 90 इंटू 4 करूँगा 360, तो ये 180 का मल्टीपल आ रहा है ना, 18 का टेबल आ जाएगा। अगर वो हो यहाँ पर तो कैसे कन्वर्ट होता है वो समझना है, और वो 90 का ऑड मल्टीपल हो तो कैसे कन्वर्ट होता है ये याद, बस दो चीज़ याद रखनी। इसमें साइन का देख रहे पर लगा माइनस का कोस का आगे नहीं। वही तो समझा रहा हूँ, साइन की वैल्यू ही तो नेगेटिव होगी ना, तो साइन का और माइनस लगाओ। साइन के आगे माइनस क्यों लगाऊं, साइन के आगे माइनस क्यों लगाऊं, साइन की वैल्यू तो ये है ना, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये थोड़ी नेगेटिव है, वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यूज है राइट साइड में, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, वो थोड़ी खुद नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। हमें देखना पर वही है इस साइड वाला। हाँ, हमें इसकी देखनी है कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे मान लो सपोज तुम्हें आंसर निकालने के लिए कहे वो साइन 240 निकाल दो, भैया बता दो मुझे साइन 240 की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 240। तुम्हें तो एंगल तो याद नहीं है, टेबल तो हम कहाँ याद करते हैं, छोटा सा करते हैं वो 0 30 45 60 90, बस वही करते हैं ना एक्यूट एंगल वाला, 90 तक जाते हैं। तो अब 270 ये आ गया 240, अब 240 की वैल्यू कैसे करें, तो इसको हम लिख दें 270 माइनस 30, वही करता हूँ 270 माइनस 30 कितना 240। तो अब अगर मैं इससे कंपेयर करूँ इसको, तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया मेरे यहाँ 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर आना चाहिए माइनस कॉस 30 डिग्री, तो मतलब माइनस √3/2 के बराबर होगा। साइन 240 की वैल्यू क्या आएगी माइनस √3। आई बात समझ में। तो ये कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में हमें ये पता होना चाहिए, पहले तो इसे ही एब्जॉर्ब करना है अंदर कि भाई ये क्या बताया सबने, ये कैसे सोच। अगर ये समझ में आ जाएंगी चीज़ें फिर क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं है, नहीं तो हर एक एंगल के लिए कहाँ तक लिखते रहोगे, एक 90 के लिए लिख लो और फिर क्वाड्रेंट पकड़ लो, ठीक है। अभी 180 का बताऊँगा, अभी तो 90 से बता रहा हूँ ना, यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल हो तो क्या हो, पर अगर 90 के इवन मल्टीपल हो या 180 के मल्टीपल हो तो क्या हो, वो समझा। ये समझ में आ गई सबको अच्छे से, ध्यान को आगे पीछे समझ में, पीछे हुए प्रतीक समझ में आ गई सबको पक्का अच्छे से। अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी, ठीक है। तो 90 का ऑड मल्टीपल हो तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको क्या। अब अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, या कॉस 180 माइनस थीटा, या tan 180 माइनस थीटा, या कॉट 180 माइनस थीटा, या सेक 180 माइनस थीटा, या कॉसेक 180 माइनस थीटा। अगर ऐसा हो तो कुछ भी चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है, कॉट का कॉट ही रहता है,
सेक का सेक ही रहता है, कोसेक का कोसेक, कोई कन्वर्जन नहीं। जैसे पिछले वाले में तो साइन कॉस बन जाता था, कॉस साइन बन जाता था, यहाँ कुछ नहीं, केवल क्या देखना है यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में है। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, वहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, से रेस्ट नहीं। समझ आ गया? और अगर ये प्लस हो जाए तो हम कहाँ पहुँच गए? कन्वर्जन तो वैसे ही होनी है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन अब थर्ड में पहुँच गए तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। अब हम चले गए थर्ड क्वार्टर। थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। एड शुगर टू टी मीन्स टेंजेंट, तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, चारों के चारों। समझ में आ गई बात? तो दिमाग में क्या बिठाना है हमने, 180 का ऑड मल्टीपल है तो कैसे कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। अगर 180 का मल्टीपल प्लस थीटा है माइनस थीटा है तो कोई कन्वर्जन नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। शर्त बस दूसरा कंडीशन क्या आती है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट जितना है उसके हिसाब से आप ढूंढ लो और उसकी वैल्यू लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब समझना चीज़ को, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमारे, इसको निकालनी है साइन 120 डिग्री। तो मैं इसको दोनों तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसको 90 प्लस 30 भी कर सकता हूँ, इसको मैं 180 माइनस 60 भी कर सकता हूँ ना, दोनों तरह से कर सकता हूँ। भाई 90 प्लस 30 भी 120 होता है, 180 माइनस 60 भी। अब मुझे जो इस एंगल को ब्रेक करना है ना, वो 90 के ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा से करना है या 180 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा से ब्रेक करना है हमेशा। हाँ ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो 180 के मल्टीपल प्लस माइनस थीटा से तोड़ना है या 90 के मल्टीपल प्लस माइनस थीटा से तोड़ना, हमेशा कितना ही बड़ा एंगल हो जाए। सर हाँ, अब ये 180 माइनस 60 होगा, साइन से जाएगा। अब ये साइन 60 रह जाएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो ये पॉजिटिव। और अगर ये situation अब ये सिचुएशन लिखते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन तो बनेगा कॉस, साइन तो बनेगा कॉस, और कौन सा वो है, ये सेकंड में ही है, तो साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। दोनों की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू भी √3/2, इसकी वैल्यू भी, आंसर विल बी सेम, चाहे कैसे तोड़ लो। तुम्हें सिर्फ समझना है कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? 180 माइनस प्लस तो फिर कोई कन्वर्जन नहीं, सेम रहेगा। 90 के ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा हो तो कन्वर्ट होगा। और फिर दूसरा पार्ट क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, बस ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं कुछ भी लिख दूँ इसके सामने, अभी तुम 2 मिनट बताओ, समझ में आ रहा है मेरे? तो ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। मिटा दूँ? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, अगर ये समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, भी तो नहीं आएगी। अभी क्लास 12th में चले जाओ, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास नहीं पढ़ा, उनमें से 99% बच्चे ऐसे जिन्हें क्वाड्रेंट नहीं आता और उन्हें बहुत परेशानी होती है जिस टाइम में डिफ्रेंसिएशन करवा लूँ, चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करवा लूँ, चाहे इंटीग्रेशन, सब में कहीं ना कहीं फंस जाता है क्वाड्रेंट। अब जब वो क्वाड्रेंट आ जाता है तो फिर बच्चे बोल, तुम भी अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी भी स्थिति यही रहेगी। तो साथ साथ करना, क्वाड्रेंट समझना सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आता है क्वाड्रेंट से गलत हो जाता है। कई कंडीशन लगा दी उसने क्वाड्रेंट की, तुम्हें पता नहीं होगी वो, और तुम वैसे ही कराओगे, जनरल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का आंसर रहता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इससे हम क्या निकालते हैं, वैल्यूज निकालना सीख रहे हैं। किसी भी एंगल की जो बड़े एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे और करना सीखें।
जैसे हमारे पास आ गया 10 315 साइन 510 डिग्री cos 570 डिग्री और cos 855। मान लो ये 4 क्वेश्चन दे दिए और इनकी वैल्यूज निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू निकाल के दो, बोलना पड़ेगा। ठीक है। कैसे ग्रेड करेंगे वो इसको तो अब आप कैसे इसको रिड्यूस करोगे? 10 315 है तो आप इसको हाँ इसको या तो 180 के मल्टीपल के आसपास प्लस माइनस करो या 90 के मल्टीपल पर प्लस माइनस करो। 180 के में तो हो गया ना 360 माइनस 180 प्लस थीटा 180 पे तो 180 मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। नहीं 180 वाला कैसे हो जाएगा फिर? एक्यूट कहाँ बचा? एक्यूट ही बनाना है हमने उसको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 माइनस 45 या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 270 प्लस 45 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 270 90 ऑड मल्टीपल है प्लस थीटा कर दिया यहाँ 360 180 का ऑड इवन मल्टीपल है 180 का मल्टीपल है माइनस मल्टीपल। तो अगर ये ऐसा होता है कि यहाँ 180 का मल्टीपल होता है माइनस थीटा तो कन्वर्जन तो होता ही नहीं, ये तो सेम ही रहता है। इसमें कन्वर्ट होता है ये 45 बनेगा कि नहीं? अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। ये भी फोर्थ और ये भी फोर्थ, इसके हिसाब से ये भी फोर्थ और ये भी फोर्थ। तो ये फोर्थ में 10 नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव और 10 45 क्या होता है 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो जिससे चाहे कर लो, लेकिन मैं फिर भी आपको ये सलाह दूंगा कि आप 180 के मल्टीपल से ही करा करो। कई बार उसको कन्वर्ट करना भूल जाते हैं तो क्वेश्चन गलत होता है। तो 180 के मल्टीपल पर ये दुविधा ही नहीं रहेगी आपके पास कि कन्वर्ट करना है और किस में करना है। और फिर भी आना चाहिए क्योंकि जब सीधा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो फिर अगर पता नहीं होगा तो कन्वर्ट कर नहीं पाओ। पर तुम अपनी प्रैक्टिस में ये बनाओ कि 180 के मल्टीपल से ही कन्वर्ट करूँ मैं अपनी मर्जी से। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे याद ही ना रखना, याद भी रखना। ठीक, अब इस पे आ जाओ। साइन इसको कैसे कर सकता हूँ? 540 माइनस 30 कर लूँ। 18 3 जाए 18 180 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा साइन 30 रहना है, कन्वर्ट तो होना ही नहीं 180 का मल्टीपल पर। और कौन सा क्वाड्रेंट है? 540 माइनस 30 सेकंड हो गया। सेकंड क्यों हो गया सेकंड? अब देखो ऐसे समझ लो इसको, ऐसे कर ले करना रफ में कर लो। ये क्या है 180 इंटू 3, ये क्या है 180 इंटू 3। तो 180 तुम्हें 3 बार चलना है। ऐसे चला 1 बार 2 बार 3 बार, उसमें से कुछ कम कर दो। यहाँ 3 बार चक्कर लगाने के बाद उसमें से कुछ कम कर दो, माइनस है ना तो यहाँ गए। अगर प्लस होता तो यहाँ आ जाते। समझ में आ गई बात? तो ये कितना हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है तो ये कितना हो गया 1/। पर अगर इसको 90 के ऑड मल्टीपल से करते हैं तो क्या होता? क्या बनता? ये क्या था हमारा 510। क्या करते भाई? यहाँ तक तो आते 450 तक तो 450 प्लस 510 हो जाता। लेकिन 450 प्लस थीटा में तो कन्वर्ट होता कॉस में ही भाई। 180 का मल्टीपल 90 इंटू 5 है ना, तो कन्वर्ट कॉस में आता। अब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? होता सेकंड ही। तो सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। इसका आंसर भी क्या आता? आ रहा है समझ में? नहीं पक्का? अच्छे से पक्का आ रहा है समझ में? तो अगला करके दिखाओ। ये ऐसे भी कर सकते हैं 90 इंटू 6 माइनस 90 इंटू 6 तो बेटा इवन मल्टीपल हो गया ना 90 का। 90 का ऑड मल्टीपल लेना है 90 इंटू 1 90 इंटू 3 90 इंटू 5 ये वाले। अब अगले दो करके दिखाओ अपने आप।
देखो इधर ध्यान दो बात, ये तो कॉस, इसको क्या लिखा, सर इसको लिखा है 540 प्लस 30। 18 इंटू 3 प्लस 30, ये हुआ ना, 18 इंटू 3 540 प्लस 30, तो ये 180 का मल्टीपल हो गया, तो कन्वर्ट तो होना ही, लेना तो कॉस ही। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 के मल्टीपल 1 2 3 और प्लस 30, थर्ड पे आ गया। 180 प्लस थीटा कहाँ जाता है, थर्ड में जाता है, तो ये भी तो 180 प्लस थीटा ही समझ लो, ठीक। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस, तो ये हो गया -√3/2, ये आंसर पहले का होना चाहिए। सिर्फ इतना ही अंतर होगा प्लस का या माइनस का, जैसे क्लास 10th में लाइट के लेंस के फॉर्मूले करते थे ना, कहाँ भी पॉजिटिव लेना है, कहाँ एफ पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, बस उसी से क्वेश्चन गलत हो जाता था। कोई यहाँ है, अगर तुमने साइन यहाँ प्लस का लगा दिया तो 0 मिलेगा, माइनस का लगा दिया तो ठीक मिलेगा, ठीक। अब आ जाओ यहाँ, ये क्या है, 180 इंटू 5 प्लस 45 नहीं माइनस 45, 900 माइनस 45, तो 180 का मल्टीपल है तो कन्वर्ट तो होना ही नहीं, रहेगा तो cos 45, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसा करने पे या तो इधर होगा या इधर होगा, एक बात हो, ये माइनस हो गया, तो ये -1/2, ठीक है, समझ में आया। सर अगर इसको 90 पे ले लेते, किस करते, 90 into 10, तो फिर वो हाँ तो 90 into 10, ये तो इवन हो गया ना, तो इवन है तो कन्वर्ट तो होना ही नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 भी तो कन्वर्ट होगा बेटा, वही तो समझा रहा हूँ मुझे, तो बार बार यही बता रहा हूँ मैं, जब से उनको यही घुसाने का दिमाग में। यहाँ 90 इंटू इवन मल्टीपल है तो कन्वर्ट नहीं होगा, 90 इंटू ऑड मल्टीपल है, ऑड नंबर है तो कन्वर्ट, तो इसलिए मैं इसको इवन वाले को 180 का मल्टीपल बोल रहा हूँ, ठीक है, 180 का मल्टीपल ही हो गया ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 90 इंटू 2 इंटू 5, तो ये तो 180 इंटू 5 ही तो हुआ, तो 180 का कोई भी मल्टीपल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 का कोई भी मल्टीपल हो, पर 90 का ऑड ही होना चाहिए, तभी कन्वर्ट हो, ठीक। और देखो और दे रहा हूँ, और करो, एक छोटी चीज और सिखा रहा हूँ, पहले सीख लो उसके बाद क्वेश्चन करें। मैंने बताया कि जो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंगल ऐसे जो है वो थीटा है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम इधर की तरफ मूव करें तो ये माइनस है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। अब बस जब माइनस थीटा हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट है, तो अगर माइनस थीटा कह रहा हूँ तो किस में आ गया, फोर्थ। तो फोर्थ में केवल कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी कॉस और सेक की, बाकी सब। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये इसके बराबर है, अगर मैं कॉस को लिखूं तो ये कॉस ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इस एंगल पर पॉजिटिव आनी चाहिए, इसकी वैल्यू माइनस आनी चाहिए, इसकी वैल्यू माइनस आनी चाहिए, इसकी वैल्यू प्लस होनी चाहिए, क्योंकि कॉस और सेक ही केवल पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में, और कॉस सेक ये भी नेगेटिव ही आते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस की वैल्यू, अगर एंगल नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये सारी वैल्यूज उसके हिसाब से चलेंगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, रेस्ट नेगेटिव। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आप याद कर लो और लिख लो इसको, ये लिख लो। तो अब कैसे याद क्या रखोगे कि अगर नेगेटिव एंगल है तो साइन पहले बाहर निकल आएगा, इसमें बाहर नहीं निकलेगा, इसका साइन बाहर आ जाएगा, इसका भी बाहर आ जाएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका बाहर। पहला काम ये,
क्योंकि नेगेटिव एंगल्स को हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें पॉजिटिव एंगल्स को ही रिड्यूस करके छोटा बनाना है। ठीक है, ठीक है। मान लो सपोज क्वेश्चन आ गया आपके पास साइन -330, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस माइनस साइन को बाहर निकालना। ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन। सबसे पहला अगर ये कॉस होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको क्या लिख देता पहले, कॉस 3। अंदर वाला एंगल पहले मेरे को पॉजिटिव करना है, उसके बाद वही करना है जो कर रहे थे। कॉस और माइनस थीटा, तो कॉस ही थीटा है ना। नेगेटिव मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड में कैसे जाएगा, एक्यूट एंगल बेटा 90 से छोटा है ना, इसको मत देखियो। जो मैंने यहाँ थीटा लिखे हैं ये सब नेगेटिव एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसके हिसाब से नेगेटिव एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। नेगेटिव एंगल हमेशा फोर्थ में, जब फोर्थ में होगा तो वहाँ पर केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो अगर मैंने ये लिखा है कॉस ऑफ माइनस थीटा, समझ ले इसको, तो तेरे लिए थीटा है तो ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको जनरली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करते हो। क्या लिखेंगे इसको, माइनस साइन 360 माइनस 30, ठीक है, या 18 × 2 माइनस 30। तो 180 का मल्टीपल है तो कन्वर्ट तो कुछ होना ही नहीं, रहना तो साइन 30 है। लेकिन 360 माइनस थीटा होता कहाँ है, फोर्थ। तो फोर्थ में तो साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ये माइनस माइनस होगी प्लस, आंसर में आ गया 1/1। इसको नहीं देखना आप तुमने, ये तो बाद में यूज होगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 360 माइनस थीटा कहाँ आता है, फोर्थ में। ओरल दिमाग में नहीं करना, हमेशा क्वाड्रेंट बनाना और उसके हिसाब से सोच के करना। शुरुआत में 15-20 दिन 1 महीना तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा इसको वो करने में, तो जब तुम करने लगोगे तो फिर ओरल होने लगेगा दिमाग में, जैसे मैं करता हूँ। पर मैं भी अभी भी जो बड़े वो आते हैं तो मैं भी डायरेक्ट नहीं करता कभी, मैं भी उसको करके बना के देखता हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि एक साइन की तो गलती होनी है, प्लस या माइनस, क्वेश्चन गलत हो जाए। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमेशा क्वाड्रेंट की तरह बनाओ यहाँ पर और देख लो कहाँ आ रहा हूँ, चक्कर काट लो उसके चारों तरफ, क्योंकि मैं और चीज़ें बताऊँगा तो तुम्हें फिर वो याद करनी पड़ेंगी। बता सकता हूँ मैं तुम्हें अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि भाई ऐसे याद कर लो। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा माइनस थीटा हो तो फर्स्ट सेकंड में जाएगा, प्लस थीटा हो तो थर्ड में जाएगा, इवन मल्टीपल हो तो फर्स्ट में जाएगा, प्लस थीटा करने पर माइनस करने पर। ये कहोगे तो ये बता दूँ, ये चक्कर लगा सकते हो, चक्कर लगा लो तो ज़्यादा अच्छा। बता दूँगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी है वैसे, तो याद करना पड़ेगा तुम्हें, याद रहेगी तो बता बना लोगे ना, चक्कर लगा लो। तो ये हो गया जी। अब cos 30 निकालना है, तो ये cos ऑफ माइनस थीटा इतना हो गया, तो cos 30 को हम कैसे करेंगे, 360 माइनस 30। अब ये 180 का मल्टीपल है तो रहेगा तो cos ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव ही होता है, तो आंसर आ गया √3/1 में आ गया। यस, और देखो अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाएंगे। अब देता हूँ मैं तुम्हें इसकी टाइम देख लेना, क्या टाइम है बता देना। अगर आ गया 10 × 5 और cot 405 प्लस 10 765 cot 675 इसकी वैल्यू बताओ क्या है। अब 4 वैल्यूज निकालनी है अलग अलग आपको, और फिर
मेरा हाथ है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो 10 180 प्लस 45, इसको करना है तो cot 360 प्लस 45 प्लस 10 720 प्लस 45 और इसको cot 720 माइनस, बहुत सिंपल है। अब यहाँ आ जाओ 180 तो 10 10 ही रहता है, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव, कॉट तो कॉट ही रहेगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव। फिर प्लस 10 टू 720 प्लस 45 रहेगा 10 45 भी, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है तो पॉजिटिव। तो कॉट में रहेगा कॉट ही, लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है तो माइनस का। ये गलती करी होगी तुम लोगों ने, यहाँ माइनस नहीं रखा इसीलिए। तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 1 माइनस 1। ठीक है, चलो फिर नजदीक पहुंच रहे हो आपकी। एक और क्वेश्चन है, 10 minus 2 to 5 cot minus 405 minus 10 minus 765, ये वही तो नहीं देते मैंने, नहीं ये तो वही करते हैं यार, गलत देते साइन अलग बस माइनस के अंदर है, बाकी आंसर इसका भी 0 हो जाएगा, एंगल वही है ना। इसमें केवल क्या होगा कि ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो इसे छोड़ कोई ऐसे एंगल ढूंढना जो हमारे काम में हो। ये करो cos 570 साइन 510 प्लस साइन माइनस 330 इंटू कॉस माइनस 390। 5 हो सकता है, 510 320